साइंस कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत। मैं फिर से अपना नेक्स्ट टॉपिक सॉल्यूशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो अपना टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन वाला ही, उसी के बारे में बता रहा हूँ। तो देखते हैं। देखो, मैंने आपको पिछले जो पार्ट फर्स्ट और सेकंड में जो पढ़ाया था, उसमें अपन ने सांद्रता की बारे में बात की थी। उससे पहले उसमें सांद्रता की इकाइयों में मैंने सबसे पहले बात की थी वेट अपॉन आयतन वाली। सांद्रता की कौन सी पदों की बात की थी अपने? कौन सी सांद्रता की जो इकाइयाँ निकाल रहे थे, कौन से पदों में निकाल रहे थे? वेट अपॉन आयतन। ठीक है, यानी जो आपने विलेय पदार्थ ले रहे हो उसकी ग्राम में मात्रा अपॉन उस विलयन का आयतन। ये वाली यूनिट अपन सांद्रता की इकाइयों में देख रहे थे। बात समझ में आई क्या? ठीक है, इसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा था तो वो बता देता हूँ आपको। W/V के अंदर आपने सबसे पहले बात की होगी मोलरता, कैपिटल M। ठीक है, इसकी बात की थी। उसके बाद अपन ने नॉर्मलता की बात की थी, कैपिटल L से प्रेजेंट करते हैं। इसी का एक फॉर्म है, वो बता देता हूँ। W/V परसेंटेज। और परसेंटेज जब भी निकालते हैं वो 100 भाग में देखते हैं, 100वें भाग में देखते हैं ना भाई। तो वो भी निकाल के दिखाऊंगा अभी। फॉर्मूला ध्यान रखना तीनों की। क्या क्या दिखाया था? इसका क्या दिखाया था भाई? मैंने दिखाया था कैपिटल M बराबर दिखाया था उस विलयन का आयतन। ठीक है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला दिखा देता हूँ। WB इंटू 1000 अपॉन क्या दिखाया था? MW किसी का है, इस विलेय पदार्थ का अनुभार है ना, इंटू VML वाला। यहाँ लीटर ले लेते तो 1000 हट जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें क्या दिखा? इसका फॉर्मूला क्या दिखाया था? कैपिटल N बराबर WB इंटू 1000 अपॉन यहाँ पर क्या दिखाया था? EW इक्विवेलेंट वेट इंटू VML में। ठीक है, ये फॉर्मूला दिखाया था। EW क्या था दिखाया था मैंने? EW इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार बराबर होता दिखा था MW अपॉन Z। और इस Z की चर्चा मैंने पिछली क्लास में की थी और भी बता दूंगा अभी, है ना। ये वैलेंसी होती है और वैलेंसी संयोजकता या सारकता या अम्लता कैसे निकालते हैं वो भी एक दो एग्जाम्पल से भी दिखाता हूँ, क्लियर कर दूंगा। ठीक है, ये कौन सा है? 3 है इसकी। W/V के फॉर्म में 3 है। एक मोलरता है, एक नॉर्मलता है और एक W/V परसेंटेज वाला है। परसेंटेज निकालने के लिए क्या करूँगा? W/V, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा? W/V इंटू 100। बात समझ में आ रही? कैसे निकालते हैं? देखो, कुछ नहीं है। जो भी आप उस विलयन में विलेय ग्राम की मात्रा उस विलयन में डाल रहे होंगे, और कितनी मात्रा डाल रहे होंगे? 100वें भाग में, है ना। 100 भाग में आप विलेय ग्राम की मात्रा आप उसमें डाल रहे होंगे, वो आपका W/V परसेंटेज में निकल के आ जाएगा। ये फॉर्मूले हैं, इनको ध्यान रखना होता है। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि W/V के फॉर्म में मोलरता, नॉर्मलता और W/V परसेंटेज की फॉर्म में कैसे निकालते हैं अपन। तो मैं बता रहा था कि जो सांद्रता की इकाई है W/V, वो अपन ने कैसे दिखाई थी। ये एक्चुअली में ध्यान रखना कि ये जितनी भी इकाइयाँ हैं वो टेम्परेचर पर इफेक्ट। टेम्परेचर को अगर आप कुछ भी ऊपर नीचे करने का मतलब अप या डाउन करते हो, इंक्रीज डिक्रीज करते हो, तो यहाँ आयतन में परिवर्तन आता है। पहले भी बताया था V समानुपाती T। तो क्या टेम्परेचर, कोई पूछेगा, कोई क्वेश्चन करता है क्या? कोई भी क्वेश्चन आपसे करे कि मोलरता, नॉर्मलता, W/V परसेंटेज टेम्परेचर पर प्रभाव डालती है क्या? क्या टेम्परेचर इन पर प्रभाव डालता है क्या? बिल्कुल डालता है। अरे क्लियर है क्या? अरे समझ में आ गया क्या? ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मोलरता कैसे निकालते हैं, नॉर्मलता कैसे निकालते हैं और W/V परसेंटेज कैसे निकालते हैं। इसके आगे चलते मैं क्वेश्चन कराता हूँ, कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे अपन। तो एक क्वेश्चन करते हैं मोलरता से संबंधित, एक मोलरता क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं
ध्यान से देखना, क्वेश्चन में कोई लोचा नहीं है, कोई भी ऐसा बड़ा नहीं है कि आपको बड़ा करके कोई अरे घबराने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या दे रखा है वो लिखना है, कुछ नहीं करना, ठीक है, आराम से। 4.9 ग्राम H2SO4 को 100 ml विलियन में मिलाने पर उस विलियन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन में सबसे पहले देखो कुछ नहीं है, मोलरता ज्ञात करनी है, तो आपसे सबसे पहले क्या दे रखा है वो लिख लो, गिवन क्या दे रखा है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात है क्या क्या दे रखा है आपको, दिया वो लिख लो। क्या दे रखा है आपको, देखो वेट अपॉन बी दे रखा है, समझ में आया। वेट अपॉन बी का मतलब क्या है, क्या मैं H2SO4 लिख दूं, अरे वेट अपॉन बी क्या होता है, बी क्या होता है, विलेय की ग्राम में मात्रा। अरे बेटा आया क्या समझ में आया ना, क्या कह रहे हैं, तो W क्या B की जगह में क्या लेगा, कौन है, कौन सी ग्राम में मात्रा विलेय की, अरे डाल रहे हैं ना, तो कौन है ये WB तो है ना, तो क्या है, कौन सा है, नाम क्या है, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल है, ठीक है। कितना दे रखा भाई, कितना दे रखा है, 4.9 ग्राम दे रखा है। विलियन का 100 ml विलियन में, यानी क्या दे रखा है भाई, विलियन का आयतन किस में दे रखा है, VML में, कितना दे रखा है भाई, कितना दे रखा है, अरे V कितना दे रखा है भाई लिख दो, कोई दिक्कत है ना, 100 ml, कोई दिक्कत है क्या, फॉर्मूला लगा दे, इतना गिवन दे रखा है, और क्या पूछा है, कैपिटल M पूछा है, क्या नहीं निकाल सकते क्या, लगाओ फॉर्मूला, कैपिटल M बराबर WB इंटू 1000, जब ml में देता तो 1000 वाला लगा देना, वैसे ही निकाल सकते हो, लीटर वाला लिखोगे वो तो नीचे भाग वो आ जाएगा ना, ठीक है। MW इसी का ही H2SO4 का भाई है ना, इंटू क्या है, ये तो पता है ना, H2SO4 का लिखना है, ठीक है, और क्या है VML, तो M कैपिटल M बराबर WB कितना दे रखा है, WH2SO को 4.9 इंटू 1000 अपॉन MW, भाई MW तो निकालना पड़ेगा, निकाल लेते। MW निकालने का तरीका, MW H2SO4 का कैसे निकालेंगे, हाइड्रोजन का निकालने का तरीका, अणुभार निकालने का तरीका दिखा रहा हूँ, देख लेना इधर, H2SO4 का अणुभार निकाल रहा हूँ, अरे मॉलिक्यूलर वेट निकाल रहा हूँ, ध्यान से देखना, इधर देखना, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है 1, तो भार कितना होगा 1H1 होता है बेटा, 2 मत करना, डबल मत कर देना, इसका 1 होता है, तो इसका भार भी कितना है 1, तो 1 इंटू चने कितने भाई 2, चने कितने भाई 2 है, प्लस सल्फर है, सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है भाई, अरे ओ स्टाइल से टी पो ये 8 होता है, इसके नीचे आता है, कितने जोड़ते हैं 8, तो कितना आता है 16, परमाणु क्रमांक कितना है इसका 16, तो इसका अणुभार कितना होगा, इसका भार कितना होगा, डबल जस्ट कितना, अरे 16 जस्ट डबल होता है भाई, ये तो हाइड्रोजन है, इसका एक ही होता है, लगभग डबल ही होता है सबके, है ना, प्लस अकेला ही है, इंटू करने की जरूरत नहीं। ऑक्सीजन परमाणु क्रमांक कितना है 8, इधर देखो, सॉरी यहाँ गलत लिख दिया, 16 तो इसका परमाणु क्रमांक तो 32 हो जाएगा डबल, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा भाई, देख इधर देखना, सल्फर का 32, ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 8, तो परमाणु क्रमांक इसका जस्ट डबल, भार कितना हो जाएगा 16 इंटू 4, कैलकुलेट करके बताओ आंसर कितना आएगा, नहीं बता सकते, देखो इधर 32 64 और 2 यानी कितना आ गया 98, ठीक है, तो लिख दो 98, सो पॉइंट हटा लो, 1 कर लोगे तो 1 और गया, 1/2 1/2 यानी 0.5, अरे 0.5 लिखा है तो इसकी ध्यान रखना, यानी 0.5 ध्यान रखना। मोलरता की इकाई क्या होती है, मोल पर लीटर,
ये अमल में लेकिन विमा जो अपनी यूनिट लिखते हैं वो किसके रूप में, मोल पर लीटर। अरे आंसर आ गया क्या, अरे आ गया क्या, ऐसे सब क्या आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। जिसको नहीं आया पूछ लेना, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। जिसको नहीं आ रहा क्वेश्चन समझ में बोल देना कहीं पे, ऐसा हल्का सा क्वेश्चन है। ठीक है, अणुभार निकालना आना चाहिए। ठीक है, जिसको नहीं आ रहा अणुभार, ध्यान रखना सल्फर परमाणु क्रमांक कितना होता है सल्फर का, 16। तो जस्ट का परमाणु कितना होगा, क्योंकि 16 इसमें, अरे 16 इसमें परमाणु क्रमांक नहीं प्रोटॉन है, और 16 क्या है इसमें न्यूट्रॉन है, तो इसका बाहर आ जाएगा, कितना हो गया 32। कुछ अपवाद स्वरूप होते हैं उनके, न्यूट्रॉन प्रोटॉन थोड़े अलग होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने न्यूट्रॉन नहीं होते, लगभग तो बराबर होते हैं। जितने प्रोटॉन होते हैं उतने क्या होते हैं न्यूट्रॉन, तो उतने क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। एक उदासीनता के लिए तो वही होता है भाई, बात समझ में आनी चाहिए। अरे ये क्लियर है क्या, आगे चलें। तो 20 ग्राम NaOH जो 1 लीटर विलियन में उपस्थित है, तो इस विलियन की नॉर्मलता क्या कीजिए। क्या पूछा है आपको, NaOH का ग्राम संख्या दे रखी है, अरे WB दे रखा है आपको, विलियन का आयतन V दे रखा है, और नॉर्मलता पूछी है। सिंपल सी बात है, क्या दे रखा है, गिवन WB दे रखा है, यानी मैं लिख दूं यहाँ पर NaOH दे रखा है, कितना दे रखा है 20 ग्राम दे रखा है, और V कितना है, यानी V का मतलब क्या है अब यहाँ पर, विलियन का आयतन कितना दे रखा है, लिख दो विलियन का आयतन कितना दे रखा है 1 लीटर। ठीक है, पूछा क्या है, नॉर्मलता आपको ज्ञात करनी है। क्या क्या चाहिए, अपने आप हो जाएगा, फॉर्मूला लगाओ, N बराबर WB इंटू 1000 वाला मत लीटर में दे रखा, तो 1000 वाला लगाना ही मत, अपॉन EW इंटू V लीटर। जब ml में रहते तब गुण होता है। ठीक है, बात समझ में आनी चाहिए अपन को तो। ठीक है ना, कब कैसे यूनिटों को चेंज करते वो ध्यान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि यार पकड़ के लाओ 1000 का गुणा कर दो, लीटर भी लिख रहे हो यहाँ पर, है ना, ऐसा मत करते ना भाई। लीटर को ml में तो लाना पड़ेगा, अलग बात है ना भाई वो तो। ठीक है, तो EW अपने पास निकालना पड़ेगा। EW निकालने के लिए मैं तरीका दिखाता हूँ। NaOH का तो क्या करूँगा, MW अपॉन किसका है NaOH का, अपॉन Z NaOH की। Z निकालने के लिए क्या करूँगा, देखना NaOH किसके रूप में टूटते हैं, एक Na धनात्मक रूप में, और OH क्षार होता है, और क्षार की क्या आती है अम्लता कितनी आएगी, ये क्षार को बताता है। ये इसकी क्या है, एक अम्लता कितनी है, चार्ज कितना आया 1। अरे भाई चार्ज कितना आया, टोटल एक ही तो आया ना, थोड़ी करना है, 1 चार्ज आया इसमें, यानी चार्ज कितना है 1 को दर्शा रहा है। तो Z बराबर कितना आ गया 1, यानी Z बराबर 1 है। तो MW कितना है निकालो, NaOH तो MW पहले निकालो। MW किसका, NaOH का। कैसे निकालेंगे, सोडियम का कितना होता है भाई, परमाणु क्रमांक 11। महाराज कभी देखो है क्या ये, अरे देखा है क्या, अरे देखा है क्या, ऐसा कभी देखा है क्या, पहचान में आ रहा है ये। इसमें 11 क्या होते हैं प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन होते हैं, 23 होता है इसका। तो 23 प्लस ऑक्सीजन का भी दिखाया, 16 प्लस 1 बराबर कितने होंगे 40। मोलिकुलर वेट कितना है 40 अपॉन Z का मान कितना है अभी दिखाया, Z का मान कितना आ रहा है इनके से, चार्ज कितना है 1 क्या आ रहा है, तो 1 चार्ज है ना 1। EW का मान आ गया, रख दे क्या, तो इधर देखना, मिटा दूं, देख लो छाप लो एक बार, मिटा दूं फिर।
सॉरी n बराबर कितना है 20, कितना है 40, कितना है भाई इधर देख लो 1 लीटर, कितना आया? क्लियर है? एक क्वेश्चन देखना, W/V का एक क्वेश्चन आ रहा, देखो इधर पढ़ना एक बार। 2% W/V NaCl में 500 ml विलयन मिलाने पर कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता, मिलाने के लिए कितने ग्राम NaCl की आवश्यकता होगी? एक क्वेश्चन है अपना, ठीक है। देखते हैं इसको क्या दे रखा है। सबसे पहले गिवन दे, क्या दे रखा है वो गिवन, इसमें दे रखा है W/V प्रतिशत दे रखा है, परसेंटेज दे रखी है ना भाई, कितना दे रखा है 2% दे रखा है, ठीक है। अब देखना और क्या दे रखा है, विलयन का आयतन दे रखा है 500 ml, ग्राम में मात्रा पूछी WB पूछा है, NaCl का पूछा है, लिख दो। ज्ञात कर लें क्या? अरे ज्ञात कर लें, इधर ज्ञात कर लें, चलो निकालते हैं। W/V प्रतिशत बराबर W/V इंटू 100 भाग से निकालते हैं, तो ये दे रखा है 2 बराबर W किसका निकालना है, NaCl का, W NaCl/V ml में दे रखा है, ठीक है। 500 ml में रखना है, ध्यान रखना। और ये कितना हो गया, W NaCl बराबर 10 आंसर आ गया, छाप लो। कुछ नहीं है भाई, करे कुछ भी नहीं करना है, जो दे रखा है लिख लो, फॉर्मूला अप्लाई करो, आंसर, ठीक है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं अपन। देखो यार इतनी मस्ती अपन ने कर ली, यहाँ तक तो हो गई है, ये अपनी थी W/V की मस्ती थी। अब आगे मस्ती करते हैं अपन, आगे जो अपना है, देखो इतना पार्ट हो गया, ये थी अपनी W/V के फॉर्म में जो सांद्रता इकाइयाँ निकाल रहे थे वो थी। अब आ रही अपनी W/W, सांद्रता की इकाइयाँ निकाल रहे हैं किसके रूप में, छोटा और ये बीच नीचे वाला बड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो इसको B मान सकते हैं, इसको A मान सकते हैं। समझ में आ रहा है मैंने लिखा जो, किस किस के समझ में आ गया? अरे ये विलय वाला और ये विलायक वाला है, बात क्लियर है क्या? देखना कैसे, देखो कहते हैं कि भार इकाइयाँ, इसको भार इकाई के रूप में निकलते हैं, क्या देते हैं, भार इकाइयों सांद्रता इकाई है, भार इकाइयाँ। कैसे निकालेंगे देखना, क्या होती है इसमें कोई परिभाषा जानना चाहते हो? सांद्रता की वह इकाई, जो विलयन तैयार कर रहे होंगे ना, सांद्रता की वह इकाई जिसमें विलय भी भार, विलायक भी भार, ऐसा इकाई कुछ करना है क्या इसमें, विलय भी भार और विलायक भी भार रहेगा, ठीक है। कहने का मतलब जो मात्रा लेंगे, ग्राम में विलायक की मात्रा ले लेंगे और इसमें kg में उसकी विलायक की मात्रा ले लेंगे, kg में लेंगे, है ना, विलायक की, ध्यान रखना। चलते हैं करते हैं आगे। सबसे पहले जो आएगा इसके अंदर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, W/W लिख लो बोली, इसके अंदर आएगी मोललता, ध्यान रखना वो मोलरता है और ये मोललता है, वो मोलरिटी है और ये मोललिटी है, ठीक है। स्मॉल एम, इसे स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा वाला आता है सबको, ये होता है। इसकी और भी है W/W परसेंटेज वाली, सिंपल सी बात हो तो 100 के भाग में देख लेंगे, कुछ नहीं होता, हल्का सा हो तो। इसका निकाल देता हूँ, परिभाषा लिख दो, मोललता की परिभाषा लिख लो भाई, मोललता डेफिनेशन लिखो जल्दी से।
लिखा रहा हूँ भाई, है ना, क्विकली देखना। 1 kg, कोई कह रहा है कि इसमें तो निश्चित ताप लिए ही नहीं, निश्चित ताप बोलते थे, अब तो निश्चित ताप पर 1 लीटर वैसे बोलते थे ना। नहीं लूँगा, मेरी मर्जी, नहीं ले रहे। क्यों नहीं ले रहे बताया था, अरे ताप पर तो डिपेंड करते ही नहीं, निर्भर करते, निर्भर ही नहीं है, प्रभावित होता ही नहीं, जो मर्जी करो, कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, मोललता 1 किलोग्राम या 1000 ग्राम भी कर सकते, बात तो वही है ना भाई। 1 kg विलायक पदार्थ में 1 kg विलायक पदार्थ में विलेय मोलों की संख्या को 1 किलोग्राम विलायक पदार्थ में उपस्थित कर दो भले, उपस्थित विलेय मोलों की संख्या को ऐसे भी कहते हैं, 1 किलोग्राम विलायक पदार्थ में घुले हुए विलेय मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। कोई बड़ी परिभाषा है क्या? अरे है क्या? नहीं। ठीक है, परिभाषा से दिख रहा है, वैसे फॉर्मूला निकाल के दिखा रहा हूं। स्मॉल m बराबर, स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं, देखते हैं मोललता कैसा आएगी। 1 kg विलायक में, यानी WA जो किस में ले रहा है, kg में, क्या पहले तो ये लिख दो, विलायक की मात्रा kg में लिखना ही है, देखना विलायक की मात्रा ना, बड़े फॉर्म में लिखते हुए यहाँ पर ना। ऊपर क्या लेंगे, विलेय मोलों की संख्या, ये होती है। आप क्या कर रहे हो, एक विलायक ले रहे हो, ठीक है, कितना kg का है, 1 kg का विलायक ले रहे हो, उसमें क्या डाले हो, मोल डाल रहे हो, मोल की मात्रा डाल रहे हो, ठीक है ना। तो जो देखो kg है, और वो भी जो मान ले रहे हो विलेय, वो भी ग्राम में है, और ये भी क्या है, भार के रूप में, और वो भी भार के रूप में। उस तरह ये कैसा है, इस तरह का विलयन तैयार कर रहे हो, तो सांद्रता की फॉर्म में निकालने का तरीका अलग है, अलग फॉर्म की सांद्रता की कहीं आ जाएगी, वो है। यहाँ इकाई क्या आएगी, यूनिट क्या आएगी भाई, देख लो, मोल है, तो मोल की तो क्या होती है, मोल। kg की क्या होती है, यानी ग्राम की क्या, सॉरी, जो विलायक का भार होता है, भार की इकाई क्या होती है, kg, तो मोल पर kg। अरे यूनिट क्या है, मोल पर kg, जबकि मोललता की क्या है, मोललता की क्या थी, मोल पर लीटर, मोललता की क्या है, मोल पर kg है, क्योंकि भार के रूप में आ गई ना। समझ में आ रही ना बात, ध्यान रखना रे, यूनिटों का ध्यान रखना भाई। ठीक है, या तो हो गया था कहानी, इसका आगे फॉर्मूला आएगा, इसको देख लेना फिर आप। कैपिटल M, सॉरी स्मॉल m बराबर, ऊपर क्या आएगा, WB, जो सॉरी पहले तो वही लिख ले, मोल लिख दे, मोल को क्या लेंगे, n से, अपॉन नीचे क्या लेंगे, WA जो kg में, n को मैंने लिखाना सिखाया था, WB अपॉन MW इंटू WA। किसी को पता नहीं चल रहा तो n बराबर लिखाया था वेट अपॉन मोलिकुलर वेट, विलेय का भार और उसी का अनुभार, विलेय का भार उसी का अनुभार, विलेय का भार उसी का अनुभार। बात क्लियर है क्या, भार बटा अनुभार, क्लियर है क्या। देखो बातें कभी कभी क्या हो रहा है, नॉर्मली समझ लेनी चाहिए, कोई भाग दौड़ तो है नहीं अपनी, तो सिंपल सी बात समझ में आनी चाहिए। किस में है, kg में, अरे ग्राम में ले आओगे क्या, उधर लिख लेता हूँ। स्मॉल m बराबर WB अपॉन MW WA ग्राम, तो इंटू क्या हो जाएगा, 1000। ये आ गया भाई, आगे बात समझे। इतना करने के बाद चलते हैं आगे भाई, नेक्स्ट हो गया खत्म, और क्या, मोललता खत्म हो गई भाई। क्या मोललिटी है वो टेम्परेचर इसको इफेक्ट करेगा क्या, नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये क्यों नहीं कर पाएगा, क्योंकि बार इकाई और बार पर टेम्परेचर कोई प्रभाव नहीं कर पाता है।
इसकी देख लेते हैं, इसका निकालने का तरीका। परसेंटेज बराबर WA/WB इंटू 100 भागों में से निकलेगा, है ना। WA क्या है? विलय का अनुभार, ये विलय का अनुभार, और ठीक है, इतना सपाट है, वो तो कुछ नहीं है उसका। 100 भागों में से देखते हैं W परसेंटेज निकालते थे, और कुछ नहीं है। मोल फ्रैक्शन बात कर ले, छोटी सी ट्रिक का आएगी मोल फ्रैक्शन, मोल बिन या मोल अंश, मोल अंश भी बोलते हैं इसे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है ये, अगली टर्म है ये अपनी, छोटा सा पार्ट है ये भी। मोल प्रभाज विलियन में ध्यान, इसको मोल फ्रैक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। कैसे निकालते देखना, मोल फ्रैक्शन का तरीका क्या है ये देखते हैं एक में, ठीक है। मोल प्रभाज बराबर होता है स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल। किसी को हवा ही नहीं लगी होगी, अभी तक हवा नहीं लगी ना, अभी लगेगी। जैसे एक मानते हैं मोल प्रभाज क्या होता है? स्वयं के मोल अपॉन कुल मोल। कैसे होंगे? कुल मोल यानी कोई दो भाग तो होंगे, दो घटक होंगे। क्या घटक होंगे? 2 या 3 घटक हो सकते हैं, मेनली 2 घटक होना चाहिए। माना कि एक विलियन है। विलियन का मतलब क्या होता है? अरे विलियन का मतलब क्या होता है? विलय प्लस विलायक। इसे बी से डिनोट करते हैं, इसे ऐसे, कंप्लीट, ठीक है। तो इसकी मोलबिन क्या होगी? 2 घटक लेंगे, माना कि 2 घटक ले रहे हैं, ठीक है। विलियन ले रहे हैं जिसमें देखो निकाल लिया आएगा मोलबिन। पहले इनके मोल ले लो। इनके मोल क्या होगा? किसका मोल क्या होगा? NB। विलय के मोल NB, इसके मोल क्या होगी? Na। मान लिया ना भाई, मोल क्या है? NB और इसके Na। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगी? मोल प्रभाज क्या होगा देखना, इसका मान लेंगे XB होगा और इसका XA होगा, ठीक है। अब देखते हैं आगे कैसे निकालेंगे। मेरे को XA की मोल भी निकालनी, A और B है ना भाई, 2 घटक है विलियन में, एक A और एक B। इसके विलियन है, इसमें एक तो A है और ये तो B है और ये A है, ठीक है। बहुत सारे कंफ्यूज में तो ऐसा कुछ नहीं है, A मान लो B मान लो, कुछ नहीं, अपने मन से मान लेना। तुम तुम्हारी मर्जी से मान लेना, मैं मर्जी से मान रहा हूँ, ये NCERT ने बताया उसे मान रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। X है स्वयं के मोल, खुद का मोल, जो A ले रहे तो सिर्फ Na। उस विलियन में कुल मोल टोटल मोल कितने होंगे? Na प्लस NB। तो Na प्लस NB, ये तो निकल के आ गई किसकी? मोल फ्रैक्शन ऑफ A, विलायक का मोल प्रभाज है ना। निकालते हैं उसी तरह XB क्या जाएगा? स्वयं के मोल B, NB, टोटल मोल Na प्लस NB। क्लियर है क्या? अरे क्लियर है क्या? अब देखना X किया गया, देखो ये इनमें रिलेशन है, क्या है? XA प्लस XB बराबर 1 होता है। कोई सा भी डाल के देख लेना, अगर XA का मान पता है और XB का रखोगे तो किसके बराबर आएगा? 1 के आ जाएगा, निकाल सकते हो, ठीक है। एक का निकाल देना, मानना कि आप ऐसा करना है, इस बराबर नहीं आया तो फॉर्मूला रहेगा, बताऊंगा क्वेश्चन। XA निकाल दी और उसी में आपको इसकी B की पूछ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आ जाएगी यहाँ से, और किसमें भी मान के रख देना, आ जाएगा, वहीं से भी आ सकती है, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, करते रहो प्रयास, जरूर आपको सफलता मिलेगी, ठीक है।